अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और बाय प्रोफेशन मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। पल्मोनोलॉजिस्ट जो फेफड़े या इससे रिलेटेड बीमारियों को डील करते हैं उस डॉक्टर को कहते हैं। मैंने एक वीडियो कॉमन पब्लिक की अवेयरनेस के लिए पहले भी डाली है जिसमें ये बताया गया कि पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आपको कब पल्मोनोलॉजी के डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है, या किन किन बीमारियों में या किन किन अलामात के अंदर आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है। आज जो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहा हूँ उसका पर्पस भी कॉमन पब्लिक के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना है। चूँकि क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर आजकल जो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर वेदर के अंदर आ रहे हैं जिसे आप मॉनसून के नाम से जानते हैं। तो मॉनसून के वेदर के अंदर जिन बीमारियों की एग्जर्बेशन या उर्फे आम में अगर आप कहा जाए जिन बीमारियों का बहुत ज़्यादा अटैक आता है उन बीमारियों में से जो सरे फहरिस्त एक बीमारी है उसे ब्रोंकियल अस्थमा कहा जाता है या दमे की बीमारी कहा जाता है। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस दूं कि इस पर्टिकुलर वेदर के अंदर दमा कैसे बढ़ जाता है और अगर बढ़ जाए तो क्या करना है, या कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसमें इमीडिएटली आपको ये अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाना चाहिए कि मुझे अब पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है। देखिए, कॉमनली मॉनसून के बारे में एक चीज़ जो सबको मालूम है आपको, उसमें यह है कि इस वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वेदर के अंदर बहुत बढ़ जाता है, यानी हवा में और चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है। अब ये नमी एक्चुअली क्या करती है? ये नमी जब बहुत ज़्यादा एयर के अंदर बढ़ जाती है तो ये आपकी हवा में मौजूद ऑक्सीजन पार्टिकल्स की डिरेलमेंट कर देती है या ऑक्सीजन प्रेशर्स को फ्लक्चुएट करती है डिफरेंट एरियाज के अंदर। स्पेशली रेनी वेदर के अंदर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनको सांस थोड़ा सा खींच के लेना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर दमे के पेशेंट्स को इन्वॉल्व करती है वो यूजेज ऑफ एयर कंडीशन है, क्योंकि इस वेदर के अंदर हब्स या नमी की बहुत ज्यादा इंडेक्स होती है तो लोग अक्सर औकात एयर कंडीशन का यूजेज ज्यादा करते हैं। इस पर्टिकुलर वेदर का एक खास प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब एयर कंडीशंस को चलाते हैं वो रूम में या उस पर्टिकुलर जगह पे जहां वो लगा हुआ है सारी नमी को एब्जॉर्ब करके उस एयर के अंदर मॉइस्चर को रिड्यूस तो करता है, लेकिन किस वक्त उस एयर कंडीशन की हवा से आपको सर्दी लग जाती है या ठंडी हवा आपकी सांस की नालियों में एंटर हो जाती है, इस चीज को आप एग्जैक्टली असेस नहीं कर पाते। तो अक्सर लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या पसीने की वजह से इस पर्टिकुलर वेदर के अंदर वो रूम में जाके एयर कंडीशन को ऑन करते हैं तो ऑन करते साथ ही कुछ टाइम के बाद उन्हें सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है, फिर वो टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। लेकिन कब सर्दी लग चुकी होती है इस चीज़ को वो एग्जैक्टली असेस नहीं कर पाते और उससे होता क्या है, अक्सर गला खराब, नज़ला, जुकाम, फ्लू ये कॉमनली लोगों में देखा जाता है। अब एक आम इंसान जिसको ही इज अदरवाइज नॉर्मल, जिसको कोई भी फेफड़ों की बीमारी नहीं है या सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस एडजस्टमेंट ऑफ वेदर टेम्परेचर को या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को इजीली टॉलरेट कर लेता है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी सांस की बीमारी या फेफड़ों का कोई भी मर्ज लाक है, वो इस फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर या वेदर एडजस्टमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाता और जैसे ही वो नज़ला, जुकाम, गला खराब या फ्लू होता है तो उसमें बलगम का बनना या म्यूकस ओवर प्रोडक्शन जिसे थूक कहते हैं वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है और वो सीधा सांस की नाली के अंदर जाना शुरू हो जाती है। अब जब हम रूटीन में बैठे होते हैं तो हमारा एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स होता है कि हम अपने थूक को वक्तन फवक्तन निगलते रहते हैं रूटीन के अंदर, लेकिन जैसे ही ये फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर एडजस्टमेंट बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती और आपका म्यूकस ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है तो ये सारा म्यूकस सीधा फेफड़े की या सांस की पाइप के रास्ते फेफड़ों के अंदर जाना शुरू हो जाता है और उस वहां जाने के बाद ये थिकनेस इसमें इंक्रीज इसकी होनी शुरू हो जाती है। थिकन म्यूकोजा, थिकन म्यूकस या स्पूटम, बलगम के नाम से हम इसको जानते हैं। और उससे क्या होता है कि ये सांस की नाली जो इस तरह खुली थी उसके अंदर बलगम फंसने की वजह से ये पार्शियली या सेमी पार्शियली ये थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो लोग
दमे के ऑलरेडी पेशेंट हैं, डायग्नोज पेशेंट्स हैं, या जिन्हें सांस की नालियों की तंगी का प्रॉब्लम होता है, उनमें ये अलामात बढ़नी शुरू हो जाती हैं और वो सांस लेने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने के रूटीन में उन्हें होना चाहिए। अब जब दमा इस मॉनसून के वेदर की वजह से, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमिडिटी और फ्लक्चुएशन ऑफ वेदर टेम्परेचर, यूजेज ऑफ एयर कंडीशन, यूजिंग ऑफ कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के फौरन हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली सांस की नाली की ऑब्स्ट्रक्शन या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अस्थमा के पेशेंट जो हैं उनकी एक्सर्बेशन करती हैं। इस प्रॉब्लम के होते साथ ही अगर आप इस वेदर के हवाले से अपनी दवाइयों को, जो दमे की मेडिकेशन हैं, अगर टाइट्रेट या एडजस्ट नहीं करते तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम बढ़ जाता है एंड देन यू नीड टू विजिट द पल्मोनोलॉजिस्ट। फिर आपको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है और पल्मोनोलॉजिस्ट एग्जैक्टली वही काम करता है कि वो मेडिकेशंस की टाइट्रेशन आपकी वेदर के हिसाब से, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देता है, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। चूंकि सम एंड हाउ सारे के सारे दमे के पेशेंट किसी ना किसी एक नाउन इनहेलर के ऊपर होते हैं, या आप आम लफ्जों में जो कॉमनली लोग इसके बारे में जानते हैं उसे पंप के नाम से जानते हैं, किसी ना किसी इनहेलर के ऊपर ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट होते हैं। तो इस वेदर के प्रॉब्लम के साथ या ठंडी हवा के अंदर जाने के साथ जो सांस की नाली की तंगी होती है, उसमें कहीं ना कहीं जाके आपको अपने इनहेलर को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। जैसे ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ जब आप ब्रीदिंग डिफिकल्टी फेस करते हैं, आप इनहेलर को एडजस्ट करते हैं, आपका दमा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है या रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ना सिर्फ आपके इनहेलर को एडजस्ट करने की जरूरत होती है, अगर इस पर्टिकुलर सारे टेन्योर के अंदर आपको गले का प्रॉब्लम, सांस की एलर्जीज का प्रॉब्लम या फ्लू का प्रॉब्लम भी होता है, तो आपको इसके साथ कुछ छोटी छोटी और दवाइयों को एडजस्ट करने की भी जरूरत होती है, जिनमें एंटी एलर्जी सरेफेरिस्ट है। अगर यही म्यूकस जो अंदर जाके गाढ़ी हो जाती है और बलगम की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उस बाद में उसमें इंफेक्शन पैदा हो जाता है और कुछ पेशेंट फीवर का सामना करते हैं, तो आपको एंटीबायोटिक एडजस्ट करने की जरूरत होती है। अगर इसके साथ में आपको विस्लिंग साउंड आनी शुरू हो जाती हैं या आपकी सांस की नालियां बुरे तरीके से चोक करनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको सम टाइम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करने की भी जरूरत पड़ती है या उनको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा मशवरा कॉमन पब्लिक को, स्पेशली उन पेशेंट्स को जो ऑलरेडी सांस की बीमारियों को एनकाउंटर कर रहे हैं या दमे के साथ किसी ना किसी तरीके से किसी इनहेलर के ऊपर मौजूद हैं, ये है कि वो अपने इस पर्टिकुलर वेदर के स्टार्ट होने से पहले अपने पर्टिकुलर रेलेवेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलके इस एस्थमा की दवाइयों की एडजस्टमेंट करवाएं, अपने इनहेलर का करेक्ट यूज या एक्सटेंसिव यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टाइट्रेट करवाएं, और इट्स बेटर टू हैव द प्रिकॉशंस एंड यूजेज ऑफ वेदर फ्लक्चुएशन एडजस्टमेंट्स विद द इनहेलर और एयर कंडीशन यूजेज टाइट्रेट करवाएं, ताकि आप सही रहें और ये पर्टिकुलर वेदर आपकी सांस की नालियों की डिरेलमेंट का सबब ना बने। शुक्रिया।